सरल भाषा में स्वास्थ्य टिप्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मैडम, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इतना थका हुआ क्यों महसूस होता है, जबकि कोई कारण भी नहीं मिलता? हड्डियों में दर्द होता है, बार बार सर्दी लगती है, यहाँ तक कि अच्छे दिनों में भी मन उदास रहता है। आप सोच सकते हैं कि यह काम का दबाव या मानसिक थकान है, लेकिन कई बार इसका असली कारण आपके सिर के ठीक ऊपर छुपा होता है। सूरज की रोशनी में आइए मिलवाते हैं आपको राजू से, जो कोलकाता के 135 साल पुराने ऑफिस के कर्मचारी हैं। हर दिन सुबह होने से पहले ही वह घर से निकल जाते हैं और पूरा दिन ऑफिस में बिताते हैं। फिर रात के अंधेरे में घर लौटते हैं। दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और राजू का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। पैरों में दर्द रहने लगता है, सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। आखिरकार डॉक्टर से जांच कराने के बाद पता चला कि यह बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है, विटामिन डी की कमी। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कारण के बारे में, जो थकान, शरीर की कमजोरी और उदासी के पीछे छुपा होता है, विटामिन डी की कमी। हम देखेंगे कि धूप न मिलने पर शरीर में क्या होता है और क्यों कई स्वस्थ लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं, और कैसे कुछ आसान आदतें आपको वापस लौटा सकती हैं ऊर्जा, जीवन शक्ति और अच्छा मूड। राजू की कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि यह छोटा सा सूर्य का विटामिन आपकी जिंदगी को कैसे नई रोशनी से भर सकता है। वीडियो के अंत में आप जान जाएंगे कि कैसे सुरक्षित, प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीकों से सूर्य की शक्ति को अपनी जिंदगी में वापस लाया जा सकता है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी और समीक्षा की है डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी ने, जो एमआरसीपी यूके मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ हैं। जानकारी ली गई है मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, एनएचएस यूके और एनआईडीडी से। ऐसी और भी आसान और भरोसेमंद स्वास्थ्य कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। विटामिन डी क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है? विटामिन डी कोई साधारण विटामिन नहीं है। यह ऐसा है जैसे सूरज की रोशनी आपके शरीर के अंदर कैद हो गई हो। यही हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, मांसपेशियों को मजबूत रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मन की स्थिति भी अच्छी रखता है। अगर विटामिन डी न हो तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है और शरीर अपनी जीवन शक्ति खो देता है। यह कमी कैसे होती है? यह कमी धीरे धीरे और चुपचाप बनती है, धूप न मिलने से, क्योंकि सूरज की रोशनी ही शरीर में विटामिन डी बनाती है। अगर आप पूरा दिन घर के अंदर रहते हैं तो शरीर खुद से विटामिन डी नहीं बना सकता। खानपान की आदतें, बहुत कम खाने में विटामिन डी होता है। अगर आप मछली, अंडा या फोर्टिफाइड पोषक तत्वों से भरपूर खाना नहीं खाते तो कमी हो सकती है। त्वचा का रंग, गहरी त्वचा वाले लोगों को ज्यादा समय तक धूप में रहना पड़ता है। उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा विटामिन डी बनाने में कम सक्रिय हो जाती है। जीवन शैली, अत्यधिक सनस्क्रीन, प्रदूषण और शरीर को ढक कर रखने से धूप का शरीर में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ वयस्क ही नहीं, बल्कि कई युवतियां और बच्चे भी सुंदरता के कारण धूप से बचते हैं और इसी वजह से यह कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने पर क्या होता है? विटामिन डी की कमी कभी भी अचानक शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप अपना असर दिखाती है। हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, लगातार थकान, बार बार सर्दी, खांसी या संक्रमण, मन खराब रहना या डिप्रेशन। खासकर सर्दियों में बच्चों में रिकेट्स, जिसमें हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों का टूटना। परिवर्तन की शुरुआत राजू की कहानी से होती है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं है, बस तुम्हें सूरज की रोशनी कम मिली है। उन्होंने कुछ आसान आदतें सुझाईं और कुछ ही हफ्तों में राजू की जिंदगी बदल गई। वह सुबह छत पर थोड़ा टहलने लगा, अंडा, मछली और मशरूम को अपने खाने में शामिल किया, और अगर धूप न हो तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी की टैबलेट ली। धीरे धीरे उसकी थकान कम हो गई और दर्द भी दूर हो गया, और राजू को उसकी पुरानी मुस्कान और ताकत वापस मिल गई। आप आज से ही क्या कर सकते हैं? जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी आदतों की जरूरत है। धूप में रहें, हर दिन 10 से 30 मिनट धूप में बाहर जाएं ताकि आपके चेहरे और हाथों पर रोशनी पड़े।
सुबह या शाम का सूरज सबसे सुरक्षित होता है। अपने खाने में विटामिन डी शामिल करें। मछली जैसे सैल्मन, टूना, मैकेरल, अंडा, मशरूम, दूध या सीरियल। भारतीय खाने में लौकी, कद्दू, सहजन, भिंडी, पालक, लाल साग आदि शामिल करें। व्यायाम करें। कसरत करने से शरीर में विटामिन डी के उपयोग में मदद मिलती है। जांच करवाएं। अगर बार बार थकान या दर्द महसूस हो तो डॉक्टर को बताएं। वयस्कों के लिए विटामिन डी की जांच करवाना जरूरी है और इसकी आवश्यकता लगभग 600 से 800 आईयू प्रतिदिन होती है। हालांकि बुजुर्गों के लिए इसकी थोड़ी अधिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लें। कहानी का आखिरी संदेश। जिस दिन राजू फिर से धूप में खड़ा हुआ, उस दिन न सिर्फ उसकी हड्डियां बल्कि उसका मन भी स्वस्थ हो गया। कभी कभी आपके शरीर को जरूरी दवा मुफ्त में मिल जाती है। ठीक बाहर सूरज की रोशनी छुपी रहती है, इसलिए आज ही खिड़की खोलें, थोड़ा बाहर जाइए और उस सुबह की धूप को अपने शरीर पर पड़ने दें। वो गर्माहट आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी और समीक्षा की गई है डॉ. श्रेयसी चटर्जी, MRCP यूके, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ द्वारा इस स्क्रिप्ट की समीक्षा की गई है। जानकारी मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, NHS यूके और NIDDK से ली गई है। ऐसी ही डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित आसान भाषा में वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी जिस रोशनी की आप तलाश कर रहे हैं वह रोशनी पहले से ही आप पर चमक रही होती है।